चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लगातार त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों को सॉल्व करके अब जो है आप सबके बीच एक्सरसाइज 8.3 को लेकर के आए हैं। ठीक है, 8.3 से पहले कुछ जो है फॉर्मूला है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला है उसको जानते हैं। सबसे पहले क्या है, इसको जान लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए है तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए है तो हो जाएगा कॉस ए। और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए है तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब तीसरा इसमें है कि टेन 90 डिग्री माइनस ए है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए। और चौथा जो है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए है तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए। ओके, उसके बाद पांचवा नंबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए है तो यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। और छठा जो है सेक 90 डिग्री माइनस ए तो यहाँ से निकल के आएगा कॉसेक ए। कहने का मतलब कि साइन है तो कॉस आएगा, कॉस है तो साइन आएगा। ठीक, टेन है तो कॉट आएगा, कॉट है तो टेन आएगा, कॉसेक है तो सेक आएगा, सेक है तो क्या आएगा, कॉसेक आएगा। बस इस मात्र जो है 6 फार्मूला जो है इसी पे जो है हमारा पूरा एक्सरसाइज 8.3 जो है ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 18 डिग्री बटा साइन सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चाहें तो साइन को जो है कॉस में बदल सकते हैं या फिर कॉस को साइन में बदल सकते हैं। तो किसी एक को बदलना है तो अगर हम साइन 18 डिग्री है तो इसको हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस लिखना है पहले और 90 डिग्री में से 18 डिग्री को माइनस करना है। अब बट्टे में जो है उसी को वैसे लिख देना है। आपको किसी एक को बदलना है, या तो साइन को कॉस में बदल लीजिए या फिर कॉस को साइन में बदल लीजिए, किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटाइएगा तो 72 डिग्री होगा और नीचे में पहले से है कॉस 72 डिग्री। अब जब दोनों सेम होता है ऊपर नीचे अंश और हर में तो काटने पे जो है एक आंसर प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री, तो लिख लेते हैं टेन 26 डिग्री और बटेन कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। इस बार क्या है, आप चाहे तो नीचे वाले को बदल सकते हैं तो ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो टेन 26 डिग्री है और इसको कॉट को बदल रहे हैं टेन में तो टेन लिखेंगे और 90 डिग्री में से 64 डिग्री को घटा देना है। तो ऊपर वाला टेन 26 डिग्री ऐसे का वैसे ही रहेगा और इसको टेन 90 डिग्री में से 64 घटाइएगा तो टेन 26 डिग्री और दोनों सेम हो गया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आंसर क्या प्राप्त हुआ, 1। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो पहला और दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बाकी है जो कि सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो कॉस को अगर हम साइन में बदलते हैं तो साइन तो लिखेंगे पहले, लेकिन 90 डिग्री में से 48 डिग्री को घटा देना है और आगे जो है माइनस 42 डिग्री उसको वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे साइन 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 डिग्री और
आगे साइन 42 डिग्री है और इन दोनों को घटाएंगे तो हमको जो है आंसर प्राप्त होगा, वो होगा 0। क्या होगा? 0। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी है। चौथा क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं और वो जो क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री और उसमें से घटाना है सेक, 31 लिखना था, सेक 59 डिग्री। अब कोसेक को किस में बदलना है? तो सेक में ही बदलता है। तो सेक 90 डिग्री में से 31 डिग्री को घटाना है और माइनस सेक जो है जितना है उतना लिख देना है। अब देखो सेक है तो सेक लिखो, 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटाओगे तो 59 डिग्री और आगे सेक 59 डिग्री, दोनों घट के क्या हो जाएंगे? 0। और पहला का जो है चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में 2 क्वेश्चन है। तो दूसरा का पहला जिसमें आपको LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। tan 48 डिग्री है और tan 23 डिग्री, उसके बाद है tan 42 डिग्री और उसके बाद है tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो इसमें LHS और RHS दोनों को सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS कर दीजिए या फिर RHS बराबर LHS कर दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS। ठीक है, तो LHS का जो पार्ट लेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, उसके बाद है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इतना लिखना आसान है। इतना लिखने के बाद आप ऐसा करें कि दोनों को ऐसा कौन सा पेयर है दोनों को जोड़ के जो है 90 डिग्री होगा। तो tan 48 को tan 42 से जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा और 23 को 67 से जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इन दोनों को क्या कहें tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, इनको साथ में रखें और ये रहा tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इन दोनों को एक साथ रखें। ओके, अब क्या करना है कि एक को बदल लेना है और दूसरे को छोड़ देना है। तो अब देखिए tan 48 डिग्री है और इसको ना कॉट में बदलेंगे तो कॉट 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अब tan 23 को tan 23 डिग्री रहने दीजिए और इसको tan को बदलेंगे कॉट में तो कॉट 90 माइनस 67 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब देखिए tan 48 डिग्री और कॉट 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 डिग्री होगा। इस tan 23 डिग्री को ऐसे ही लिखना है और इसको कॉट इसको घटाइएगा तो 23 डिग्री। अब आप जानते होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसको जानना ज़रूरी है। तो tan इंटू कॉट थीटा सेम है तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब जो है लास्ट में लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा पे गौर फरमाते हैं। cos 38 डिग्री, ऐसा है कुछ क्वेश्चन है। तो cos 38 डिग्री आप लोग अपने बुक में से देखिएगा। cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0 है। इसमें भी LHS RHS करके प्रूफ करना है। तो फ्रॉम LHS, ठीक, LHS में क्या दिया है तो cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब साइन को अगर हम cos में बदलते हैं, सॉरी cos है ना, तो cos को sin में बदलना पड़ेगा। तो sin 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा ये 38 डिग्री और इस cos को बदलते हैं तो sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, माइनस आगे जो है उसको वैसे रहने दीजिए तो sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ओके, अब देखिए sin 90 में से 38 को घटा दीजिए तो 2 40 52 डिग्री हो जाता है ये।
और इसको साइन 90 में से 52 को घटा दीजिए तो 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस, और इधर जो है साइन 38 डिग्री पहले से है और साइन 52 डिग्री। अगर सेम चीज़ में से सेम चीज़ को घटाते हैं तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, लेकिन हमको मेरा तो आंसर है नहीं, यहाँ पे इक्वल टू RHS आया है और ये हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, तो प्रूफ हो गया। ओके, अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है ध्यान देना है, 10 to a बराबर, 10 to a बराबर, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 10 to a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन है इसमें, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, a इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो 10 को कॉट में बदलिए, तो 10 को अगर कॉट में बदलते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, बराबर इधर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, ये कॉट से कॉट हो गया कैंसिल। अब इधर बचा 90 डिग्री माइनस 2a और इधर बचा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है कि 19 डिग्री है और ये माइनस का 18 है तो प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा, इधर a है और ये माइनस 2a है तो प्लस 2a हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 108 डिग्री, सही है ना, 108 डिग्री बराबर 2a और 1 तो 3a हो जाएगा, तो a बराबर 108 डिग्री बटा 3, काटिएगा तो 3 तिया 9, 1 और 3 छक 18, 36 डिग्री, a का मान जो आया 36 डिग्री। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है गिवन है, कुछ तो गिवन है, गिवन ये है कि 10a बराबर कॉट b है, ठीक है, 10a बराबर कॉट b, ठीक, 10a बराबर कॉट b। टू प्रूव डैट, प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव डैट सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में 10a बराबर कॉट b होगा, ठीक है, 10a बराबर क्या होगा, कॉट b। या तो आप 10a को कॉट में बदल लीजिए या कॉट b को 10 में बदल लीजिए, तो किसी एक को तो बदलना पड़ेगा, तो 10a को वैसे ही लिख लेते हैं और कॉट b को 10 में बदल लेंगे, तो 10 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे बचा a बराबर 90 डिग्री माइनस b। अब ध्यान दीजिए a माइनस का भी इधर आएगा तो प्लस का भी और इधर 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है sec 4a गिवन है, तो गिवन है क्या, sec 4a, ठीक है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, यही है, cosec a माइनस 20 डिग्री। अब सेक को cosec में बदलना है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a और इसको लिखिए cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec से cosec चला जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 4a ये बचेगा इधर, और इधर a माइनस 20 डिग्री बचेगा, ठीक है। 90 डिग्री पहले से है, इधर माइनस वाला इधर आएगा प्लस तो 20 डिग्री हो जाएगा, और a यहाँ पे पहले से था, ये वाला माइनस उठ के इधर आएगा तो 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये 110 डिग्री हो गया, और इधर 4a और 1a तो कितना a, 5a। अब a बराबर 110 बटा में 5 जो कि 22 पंचे 110 होता है, तो a का वैल्यू जो है 22 डिग्री आंसर हो गया। a का वैल्यू निकालना था। यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2 है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले आप बताइए हमको कि एक त्रिभुज लिया जाए, ठीक है, क्या लिया जाए, एक
त्रिभुज लिया जाए और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्या है, पहला ए है, बी है और सी है। ये अंतःकोण है ए बी सी है। अब आप बताइए कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन मतलब होता है जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। तो लिखना है कि ए बी तथा सी ये तीनों क्या है, तो तीनों जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। कौन सा कोण है, अंतःकोण है। ओके, क्या है, अंतःकोण। अब क्या करना है, टू प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है, सो देखिए प्रूफ करना है आपको साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा 2, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ पे चलते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए तो ए को रिप्रेजेंट करता है, बी को बी लिखिए, सी लिखिए, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपको लाना क्या है, प्रूफ डेट में लाना क्या है, बी प्लस सी इधर है तो बी प्लस सी को छोड़ करके बाकी जो है उधर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है और ए जो है इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का ए। अब देखिए आपको तो ए लाना है नहीं, बट्टा में क्या लाना है, 2। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से क्या करिएगा, भाग करने पर, दोनों तरफ अगर 2 से भाग किया जाए तो b प्लस सी है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी 2 से भाग किया जाए तो 180 बट्टा में 2 माइनस ए बट्टा में 2। ठीक है, अब देखिए ये जो है b प्लस सी बट्टा में 2 रहेगा और ये 90 हो जाएगा, डिग्री लगाना जरूरी था, माइनस ए बट्टा में 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा। अब आपको देखिए आपको लाना क्या है, तो टू प्रूफ डेट में आराम से देखिए, पहले क्या है, साइन है, तो साइन है तो साइन पे फोकस करना है। तो दोनों तरफ साइन रखने पर, गुना नहीं करना है, इसमें साइन रखना है, तो रखते हैं दोनों तरफ क्या रखना है, साइन रखने पर। साइन अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा में 2, ये होगा बराबर। अगर इसको रखते हैं साइन तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा में 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में सिद्ध हो गया हमारा, तो साइन b प्लस सी बटा में 2 और ये साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब कॉस थीटा होगा। थीटा के जगह पे 1/2 ए बटा 2 है तो ए बटा 2, और हमें यही प्रूफ करना था, PROVED प्रूफ। 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिया क्या है, साइन 67 डिग्री अब प्लस कॉस 75 डिग्री। ये 67 डिग्री और 75 डिग्री नहीं रखना है, इसको 0 और 45 के बीच में करना है। ठीक है, तो साइन को अगर कॉस में बदलते हैं तो कॉस 90 माइनस 67 डिग्री और प्लस कॉस को साइन में बदलते हैं तो साइन 90 माइनस 75 डिग्री। ओके, अब इसको करना क्या है, कॉस क्या हो जाएगा, ये घटा दीजिएगा तो 67 3 70 तो 23 डिग्री, तो कॉस 23 डिग्री जोड़ इसको 90 में से 15 घटाए तो साइन जो हो जाएगा कितना, 15 डिग्री। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।